भरोसा टूट गया। टूटे रिश्ते की चुभन ने सीमा को ऐसे तोड़ा कि वह सरल पर भी विश्वास न कर सकी। खचाखच भरी बस रेंगने लगी थी, लेकिन सीमा के पास कोई चारा नहीं था। वह कई अन्य लोगों की तरह बस में लटक गई। कुछ देर में सब व्यवस्थित होने लगा। अंदर जगह बनी, लोग अंदर घुसे और हर व्यक्ति को ऊपर लगा गोल गुंडा पकड़कर खड़े होने की जगह मिल गई। 3 घंटे का सफर इस तरह खड़े रहकर कैसे कटेगा? सीमा मन ही मन बुदबुदा ही रही थी कि सरल की आवाज सुनकर चौंक, काटना तो पड़ेगा ही, तो क्यों न हंसकर काट। सरल तुम भी? सरल हाँ। मैं मुस्कुरा दे। जहाँ तुम वहाँ मैं, तुम्हारे साथ के लिए। बस अब फिर से फ्लर्ट मत शुरू कर देना। ये कोई जगह है फ्लर्ट करने की? अरे वाह, मैं तो हर जगह ट्राई कर चुका हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में और कोई जगह हो तो बता देना, अगली बार वहाँ। सीमा ने झलझलाकर सरल की बात काट दी। देखो, ये मत कहना कि 2 महीने ऐसे जगह रिसर्च करने जाने के लिए तुमने सिर्फ मेरे साथ के कारण अपना नाम दे दिया, जहाँ कोई टैक्सी भी जाने को तैयार नहीं होती। जाने वहाँ गेस्ट हाउस के नाम पर क्या बुक कराया होगा। मैं तो कभी न जाती अगर मुझे वो छुट्टी न लेनी पड़ी तो। सीमा ने एक आह भरी, हालांकि नुकसान भी मेरा ही हुआ और सज़ा भी मुझे ही मिली। टॉप कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स के सामने पेपर पढ़ना मेरी अपॉर्चुनिटी थी, जो मेरी प्रतिभा और मेहनत के कारण मुझे मिली। और पापा को हार्ट अटैक पड़ा। कोई छोटा मोटा कारण या बहाना तो नहीं था छुट्टी लेने का। तभी सीमा की नज़र सरल के मुस्कुराते हुए और उसकी बात ध्यान से सुनते चेहरे पर पड़ी तो उसने शांत होकर सिर झटक दिया। पर तुम इस सज़ा के लिए कैसे चुन लिए गए? तुम्हारी ACR तो बहुत अच्छी थी। मैंने खुद नाम दिया था, कहा था न तुम्हारे साथ लिए और सज़ा नहीं, अनुभव मानता हूँ मैं इसे। देखो। और कुछ ही देर में सीमा का चिरा चेहरा सामान्य हो गया। फिर होठों पर मुस्कान की लकीर थोड़ी सी गोल हुई और फिर खिलखिलाहट में बदल गई। बचपन में हमने एक छोटे से पीठे को रस्सी में फंसाकर पैर पर झूला डाला था और खड़े होकर झूलते थे। आज इस बस ने वही आनंद दे दिया। सरल ने बस से उतरते हुए अपना अकड़ चुका हाथ घुमाते हुए कहा। सरल का मजाक सुन सीमा खिलखिलाते हुए बोली, अभी देखो गेस्ट हाउस में कौन कौन से आनंद मिलते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही दोनों को हैरानी हुई। रहने का इंतजाम उम्मीद के विपरीत बहुत अच्छा था। जगह भी बहुत सुंदर थी। फूलों के पेड़ों से भरा एक अलग ही पठारी इलाका काम में बहुत रोचक था। गेस्ट हाउस के बाहर दोनों और पेड़ों से घिरे गुलाबी फूलों से ढकी सड़क थी। एक दिन यूं ही सरल ने सीमा का हाथ थाम लिया तो उसने मना नहीं किया। वो स्पर्श की सिहरन और नज़दीकियों की खुमारी महसूस करती रही। उसके बाद रोज इस मीठे अनुभव से गुजरने के लिए सीमा खुद ही सरल का हाथ थाम लेती। लौटकर दोनों कॉरिडोर में बैठकर देर तक कॉफ़ी के साथ गपियाते रहते। हल्की ठंडक लिए हवा उनके दिलों की सिहरन का बहाना बन जाती। कल वापसी है। सीमा ने एक आह भरी। उसकी पलकें उदास हो गई और होठों ने खामोशी की चादर ओढ़ ली। सरल को लगा कि अगर अभी उसने सीमा के मन की ग्रंथि नहीं खोली तो कभी नहीं खोल पाएगा। वो सीमा के बिल्कुल नज़दीक खिसक आया, दोनों हाथों के बीच उसकी पूरी हथेली दबाई और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्या तुम इस सफ़र को ज़िंदगी का सफ़र और मुझे हमेशा के लिए अपना हमसफ़र बनाओगी? सीमा की पलकों में मोती झिलमिलाने लगे। तुम तो सब जानते हो कि मैं क्यों शादी नहीं करना चाहती। शादी क्या, मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती। मैंने रिश्तों को टूटते देखा है, उनके टूटने से टूटे दिले को रोते बिलखते देखा है। मम्मी पापा के तलाक के बाद भाई और मम्मी की याद में बरसों रोई हूँ। और सीमा बोलती रही और सरल सुनता रहा। फिर सरल ने बोलना शुरू किया, अच्छा बताओ, जब तुम उस बस में चढ़ी थी तो क्या ये ख्याल नहीं आया कि आए दिन बस के जो एक्सीडेंट होते हैं उनका कारण कैपेसिटी से अधिक सवारी बिठाना है? आया था, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। नौकरी थोड़ी ही छोड़नी थी
और जब सड़क पर साफ होने की प्रोबेबिलिटी सामने आई थी तो तुमने क्या कहा था? इतनी फैसिनेटिंग वॉक, तो अब बताओ, नौकरी या एक फैसिनेटिंग वॉक तुम्हारे लिए जिंदगी से भी ज्यादा जरूरी है? सीमा के दिल में जैसे कोई है थोड़ा सा पड़ा और कोई ताला सा खुल गया। सही तो कह रहा था सरल, आज उदाहरण देकर बता रहा था तो बात दिल में उतर गई। वैसे ऑफिस के कॉमन रूम में, पार्टियों में, कैफेटेरिया में, हर जगह जिसे वो फ्लर्ट का नाम देकर झिगरती आई थी और अपने दिल की ख्वाहिशों की अनसुनी करती आई थी। यही तो कहता रहा था कि जब हम दुर्घटना के डर से चलना नहीं छोड़ देते तो टूटने के डर से प्यार जैसे खूबसूरत एहसास को क्यों न कहते हैं। सीमा ने सरल की सरल आंखों में झांका, उनमें प्यार की खुशबू महक रही थी। वो सरल के और करीब आ गई, उसकी सांसों की मदहोशी को पहचाना, नजदीकियों की खुशी को दिल की धड़कनों ने महसूस किया। सच कहते हैं, प्यार जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। रास्ते में सांप या एक्सीडेंट के डर से मैं ये वॉक या सफ़र नहीं छोड़ूंगी, बस तुम मेरे हमसफ़र बनकर रहना।